हेलो गाइस, ये मेरा फर्स्ट अनबॉक्सिंग वीडियो है जिसमें कि मैं DOMS का 25 ऑयल पेस्टल का अनबॉक्स करने जा रहा हूँ और साथ ही इसमें रिव्यू भी करने जा रहा हूँ और इसका बेसिक यूजेस भी बताऊँगा। इसमें स्क्रैपर्स भी दिया हुआ है, इसके अंदर है स्क्रैपर्स। और देखें तो इसका MRP देखेंगे तो MRP है इसका 100 रुपीज़ और ये मेड इन इंडिया इसमें लिखा हुआ है। तो मैं इसका कवर को हटा देता हूँ, प्लास्टिक से कवर किया हुआ कवर, तो इसे मैं हटा देता हूँ जल्दी से। तो ये बॉक्स काफ़ी बढ़िया बॉक्स है, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। देखिए, ओपन करने के बाद हमको दिखता है इसमें 25 ऑयल पेस्टल, साथ ही वो ब्लू कलर का स्क्रैपर दिख रहा है। मैं स्क्रैपर की बात करूं तो ये काफ़ी अच्छा टूल्स है। जब मैं 2 कलर का यूज करता हूं, एक के ऊपर एक का लेयर वाइज, तो ये सबसे ऊपर वाला कलर को हटाने में मदद करता है, मीन्स स्क्रैप करता है। तो इसका यूज़ मैं बाद में दिखा दूंगा वीडियो के लास्ट में। आप बने रहिए मेरे साथ। और मैं बात करने वाला हूँ अभी फ़िलहाल ऑयल पेस्टल के बारे में। मैं इसमें से कोई 2 कलर यूज़ कर लेता हूँ मिक्सिंग के लिए। एक ले लेता हूँ लाइट कलर और दूसरा ले लेता हूँ कोई डार्क सा कलर। मैं ले लेता हूँ डार्क सा कलर, ये वाला। तो चलते हैं, इसका यूज़ करते हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको चार्ट पेपर में। चार्ट पेपर का खूबी है कि एक साइड वो सॉफ्ट होता है और एक साइड ये रफ होता है। तो लाइट ब्लू को मैं कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा फील हो रही है। अब मैं डार्क का यूज़ कर रहा हूँ। अब ब्लाइंडिंग के लिए मैं फिंगर का यूज़ करूँगा, मुझे फिंगर बेस्ट लगता है। आप टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं एक फिंगर को डार्क के लिए यूज कर रहा हूँ और दूसरा फिंगर मैं लाइट के लिए यूज करूँगा, ताकि कलर मिक्सिंग में प्रॉब्लम ना आए। तो ये काफ़ी बढ़िया ब्लाइंड हो चुका है। रफ साइड काफ़ी बढ़िया ब्लाइंड हो रहा है। और मैं सबसे ज़रूरी टूल्स है इसका डिटेल। जैसे भी कोई ड्राइंग करते हैं, डिटेलिंग के लिए हमको पेंसिल कलर का यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो पेंसिल कलर का यूज़ काफ़ी बढ़िया हो रही है, इसके ऊपर अच्छा से चल रहा है। तो अब मैं इसका सॉफ्ट साइड ले रहा हूँ। अब सॉफ्ट साइड में कोई और दूसरा कलर से ट्राई कर लेता हूँ। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई 2 कलर, एक लाइट और एक डार्क। लाइट में मैं लेमन येलो लिया हूँ और डार्क में मैं ऑरेंज ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये लेमन येलो का यूज़ कर रहा हूँ। सॉफ्ट साइड भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसमें भी काफ़ी अच्छे से ही कलरिंग हो रही है। बस थोड़ा फ़र्क आ रहा है, जैसे कि रफ साइड में थोड़ा ज़्यादा कलर पकड़ रहा था और सॉफ्ट साइड कम कलर पकड़ रहा है। तो देखते हैं ब्लाइंडिंग के बाद। देखिए, मैंने गलती क्या किया कि पहले जो ब्लाइंड किया था तो उसमें उसका कलर मेरा उंगली में लगा हुआ था। मैंने फिर से उसी उंगली का यूज़ किया, जिससे कि इसके ऊपर कलर चढ़ गया। तो मैंने साफ़ करके फिर यूज़ कर रहा हूँ। आप भी ध्यान दीजिएगा इस बातों का। तो इधर से भी ब्लाइंड हो चुका है। चलिए इसको करते हैं साइड और बेसिक ड्राइंग की तरफ आते हैं। तो मैं उसी चार्ट पेपर का यूज़ किया हूँ, सॉफ्ट साइड का। मैं कुछ कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जिससे मैं इस पर ड्राइंग करूँगा। तो मैं ये कुछ 4 कलर सेलेक्ट किया हूँ, साथ ही ब्लैक का भी यूज़ करूँगा। तो मैं सबसे पहले येलो को यूज़ में लाया हूँ। साथ ही पिंक का यूज़ कर रहा हूँ और ग्रीन का और
स्काई ब्लू का। अब मैं ब्लाइंड करूँगा। तो बस यही ध्यान में रखना है कि हाथ मेरा साफ रहे ब्लाइंड करते वक्त। तो इजीली अच्छा से ब्लाइंड हो रहा है। मैं थोड़ा ग्रीन का यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे खाली था। मैं अब थोड़ा वीडियो का फास्ट कर देता हूँ। अब देख रहे होंगे बहुत अच्छी तरह से ब्लाइंड हो रहा है। अब मैं इसके ऊपर यूज़ करूँगा ग्रेफाइट पेंसिल। तो मैं इसमें सिंपल सा एक सूखा पेड़ बना रहा हूँ। सूखा पेड़ का आउटलाइन मैं बना देता हूँ। थोड़ा मैं जल्दी से इसको वीडियो को फास्ट करके दिखा रहा हूँ। तो इसमें अच्छा से ही ग्रेफाइट पेंसिल भी यूज़ हो पा रही है। अब मैं एक ब्लैक कलर ले लेता हूँ। एक्चुअली ये ऑयल पेस्टल लार्ज एरिया के लिए है, तो मैं जितना संभव हो सके मैं ऑयल पेस्टल का यूज़ कर रहा हूँ इसमें। और जहाँ स्मॉल एरिया है डिटेलिंग के लिए, मैं फिर इसमें पेंसिल कलर का ही यूज़ करूँगा, जो कि पेंसिल कलर भी इसमें अच्छा से काम कर जाता है इसके ऊपर से। मैं लाइट वेट से फिर फिंगर से ही ब्लाइंड कर रहा हूँ। अब मैं डिटेलिंग के लिए पेंसिल कलर का यूज़ कर रहा हूँ। पेंसिल कलर से टहनी वगैरह बनाने में काफ़ी आसानी होती है। तो गाइज़ मैं अपकमिंग वीडियो में ऑयल पेस्टल का भी यूज़ करूँगा और मैं इसका यूज़ करने का नया तरीका भी दिखाऊँगा। ऑयल पेस्टल्स आपको किसी भी स्टेशनरीज में मिल जाएंगे या फिर आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ऑयल पेस्टल का प्राइस भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है, मिड रेंज में मिल जाती है हमें। पेंसिल कलर का यूज़ मैं ग्रास का डिटेलिंग के लिए भी कर रहा हूँ, जो कि ग्रास में वो ऑयल पेस्टल का तो यूज़ नहीं हो पाएगा। देखिए मेरा पेंटिंग्स हो गया है कंप्लीट। अब आते हैं स्क्रैपर का यूज़ के लिए, यूज़ ऑफ स्क्रैपर। तो मैं सबसे पहले कोई सा भी लाइट कलर का यूज़ कर रहा हूँ।
अब इसको ब्लाइंड कर देते हैं। अच्छे से ब्लाइंड होने के बाद मैं इसके ऊपर ब्लैक कलर का यूज़ करने वाला हूँ। अब मैं इसके ऊपर ब्लैक कलर का यूज़ करूँगा। अब इसे भी हल्का हाथ से ही ब्लाइंड करना है। अब स्क्रैपर टूल का काम है कि वो स्क्रैच कर देता है। थोड़ा और डार्क कर देता हूँ मैं। तो देखिए मैं स्क्रैपर का यूज कैसे कर रहा हूँ। एक कार्टून ट्री बना रहा हूँ तो इजीली स्क्रैप हो रहा है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप बहुत कुछ भी सीखे होंगे। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।